तुम्हारी तौबा ज़ाहिर नहीं जाएगी। अल्लाह अल्लाह, क्या टोन लगा रहा है कि हम तुम दोनों एक कमरे में बंद हो जाएंगे। अब उसी नौजवान से पूछा जाए, ऐ नौजवान, ये तूने दूसरों को सुनाने के लिए लगाई है, अगर तेरी माँ को तू बाहर काम करने के लिए चला गया, अगर तेरी माँ को जरूरत पड़ी, ला अपने बेटे से बात कर लूं, अपने लहटे जिगर से बात कर लूं, तो पहले क्या आवाज आ रही है, क्या सदा आ रही है माहौल के अंदर से कि हम तुम दोनों एक कमरे में बंद हो जाओ। यही सदा आ रही है, उस माँ को सुनाई दे रहा है, अपनी माँ की शिशु अपने माँ को सुना रहा है। अब जब बहन की बारी आती है, बहन भी सोचती है, ला मेरा भाई प्रदेश में गया है, मैं उससे बात कर लेती हूँ, कई महीने हो चुके हैं मैंने उससे बात नहीं की है। जब इतना देखती है तो फूल लगाती है, तो उसी फूल में वही आवाज आ, क्या हम तुम दोनों एक कमरे में बंद हो जाए। अल्लाह अल्लाह, मगर उस नौजवान ने यह नहीं सोचा कि क्या वजह है, क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर। और जब उसके बेटे की बारी आती है, बेटे भी ये सोचती है, ला अब्बू जान से बात कर देखती हूँ, मेरा अब्बू जान प्रदेश में गए हैं, मैं उनसे बात करके देखती हूँ, अपना दिल बहला लेती हूँ, कसम खुदा के बात तो बात होती है, मगर पहले ये आवाज हम तुम दोनों एक कमरे में बंद हो जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ नौजवान, अगर तुझे टोन लगाना थी, अगर तुझे दूसरे को सुनाना थी, अगर तुझे अपनी माँ को सुनाना था, अगर तुझे अपनी बेटी को सुनाना था, अगर तुझे अपनी बहन को सुनाना था, या तुझे अपनी बीबी को सुनाना था, तो कसम खुदा के ये टोन लगाता कि मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये टोन लगाता जो तेरी माँ को भी सुनाई देती, जो तेरी बहन को भी सुनाई देती, जो तेरी बेटी को भी सुनाई देती, दिल मचल जाता। अल्लाह अल्लाह, आज का इंसान कितनी पीछे भागता हुआ नजर आ रहा है इस्लामी तालीम से, इस्लामी माहौल से। और हमारे आज के घर की औरतें, अल्लाह अल्लाह, घर की औरतों का तो माहौल यह है कि नमाज पढ़ते ही नहीं है, बाज़ नमाज के बिल्कुल करीब नहीं जाएंगी। गर्मी में शायद पढ़ने का टाइम के, मगर ठंड में तो एक टाइम की भी नहीं, सर्दी में तो एक टाइम की नहीं पढ़ते। और अब मैं उनके माँ बापों से पूछना चाहता हूँ, जो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मोबाइल थमा देते हैं। गौर फिक्र करने की बात है मेरे नौजवान, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, मैं यहाँ जरूर रहता हूँ, मेरी तकरीर जरूर सुनते रहते हो, मगर आज मैं आपको ऐसी बात बतला के जा रहा हूँ तो कसम खुदा की आंदा भी याद रखो। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो अपने बच्चियों को मोबाइल दे देते हैं, क्या काम है, बताइए क्या काम है। ये माहौल शहर के अंदर ज्यादा चलता है, शहर के अंदर ज्यादा चलता है। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने बच्चों को 5,000 रुपए का मोबाइल दे देते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों के माँ बाप से कि तेरी बेटी का ऐसा कौन सा कारोबार चल रहा है जो मोबाइल के बिना पता हो जाएगा, ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है जो तेरी लड़की का बिजनेस हो जाएगा। और एक लड़की का माँ बाप जानता है कि मेरी बेटी का कोई ऐसा कारोबार नहीं चल रहा है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं चल रहा जो इसके पास मोबाइल है, जो इसके पास मोबाइल है। परेशान तो नहीं हो रहा है? बता दीजिए, मैं तकरीर यहीं पर खत्म कर दूंगा। अब तो मैं और पढ़ूंगा, खड़े रह। हाँ, नात भी सुनना, मगर नात से बेहतर, माजरत चाहता हूँ,
मगर नाज से बेहतर उन बच्चियों के पास मोबाइल क्यों देते हैं? हर एक का माँ बाप जानता है इसके पास कोई काम नहीं। अब जब लड़की स्कूल की तरफ रुख करती है तो क्या सोचकर करती है कि जो लड़के रोडों पर खड़े होते हैं हमारे तरफ मुतवज्जे, जो कॉलेजों में जाती हैं, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, जो कॉलेजों में जाती हैं और जाने के बाद इस तरह दुल्हन की तरह सजकर जाती हैं ताकि जो रोडों पर लड़के खड़े होते हैं वो हमारी तरफ मुतवज्जे हो, हमारी तरफ देखें। नादानो कान खोलकर सुन लो, तुम तो गुनाह में शामिल हो रही हो मगर तुम दूसरे को भी गुनाह में शामिल। जिस तरीके से तुम अपने हुस्न पर नाश कर रही हो, यही तुम्हारा हुस्न कब्र के अंदर 3 दिन के अंदर बिगड़ जाएगा। 3 दिन के अंदर बिगड़ जाएगा। इससे कब्र के बिच्छू खाएंगे, कब्र के कीड़े खाएंगे। हजरत सैयद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाह तआला से रिवायत है कि एक कब्रिस्तान जाते हैं और साथ में हजरत अली हैं और जाने के बाद पूछते हैं एक कब्र वाले से कि तेरे क्या हालात हैं, तेरी क्या कैफियत है? तो कब्र से आवाज आती है, अली सुनो, हमारा हाल क्या पूछते हो, हमारा हाल क्या पूछते हो, हमारी कैफियत क्या पूछते हो? जिस हालों पर हम बार क्या करते थे आज वो बात हमारी खोपड़ियों से चढ़ गए हैं। जिस हालों पर हम बार सुरमा लगा करते थे आज वो आके हमारी निकल गई है। जिस हुस्न पर क्या करते थे आज वो हुस्न को कब्र के कीड़े खा रहे हैं, कब्र के कीड़े खा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कितना बुरा माहौल आ चुका है। किसकी कमी है ये? हमारे घर की। अगर आज का माँ बाप अपने घर के अंदर कंट्रोल कर ले तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ क्या उसके घर के अंदर कंट्रोल हो। मगर जब बाप ही ऐसा हो या माँ ही ऐसी तो बच्चे कैसे न बिगड़े? है क्या नहीं? बच्चे कैसे न जाएंगे उस रोड पर?